विधायकों ने मंत्री पद की शपथ तो ले ली है, लेकिन किसको क्या विभाग मिला है इसको लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। और इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर मंथन चल रहा है। वहां से हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी भी जुड़ गए। निर्मल, जो बात हम सुबह से कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं कि आखिर ये चेहरे तो क्लियर हो गए, लेकिन किसको क्या जिम्मेदारी है, क्लियर कब होगा, अंदर क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए सुषमा, राजभवन में जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह पूरा होता है उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और सह प्रभारी विवेक बंसल चारों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सिविल लाइन्स स्थित 49 नंबर बंगले पर पहुंच चुके थे। अब पिछले आधे घंटे से यही मंथन चल रहा है कि किस तरह से किसको क्या विभाग दिया जाए। इस बीच में विधायक अमीन कागजी भी आए तो उनको गेस्ट रूम में बैठा दिया गया है और चारों के अंदर गहन चर्चा चल रही है कि पोर्टफोलियो किस तरह से बटेंगे, क्योंकि अभी ये भी तय नहीं हुआ है सुषमा कि खुद डिप्टी सीएम सचिन पायलट के पास कौन कौन से विभाग रहने हैं। उसके अलावा जो 13 कैबिनेट मंत्री हैं और 10 जो राज्य मंत्री, किस तरह से और कौन से विभाग दिए जाने हैं। सूचना ये भी मिल रही है सुषमा कि यहाँ से ये लोग आज रात को या कल सुबह दिल्ली जा सकते हैं और दिल्ली में फिर राहुल गांधी जो पार्टी आलाकमान है उनके साथ बैठ करके ही विभागों को लेकर के चर्चा होगी। पूरा अगर सिनारियो देखें सुषमा, पिछले 3-4 दिन का जो भी डेवलपमेंट है उसमें मुख्यमंत्री के चयन से लेकर उप मुख्यमंत्री के चयन से लेकर उसके बाद मंत्रियों का चयन और विभाग पूरी तरह से कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि एक मत से अभी तक कोई भी फैसला इन चुनावों में जीतने के बाद कांग्रेस नहीं ले पाई है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज का दिन अहम है। आप 23 मंत्रियों को शपथ दिला देते हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा। मंत्री जाते हैं सचिवालय के अंदर, अपने रूम्स के अंदर जाकर के अपना कार्यभार भी ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन बिना विभाग के मंत्री के तौर पर कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। अब आज यहाँ जो कवायद हो रही है इन चारों के बीच में, इसमें मोटे तौर पर कुछ नामों पर सहमति बन जाएगी कि इनको कौन सा विभाग दिया जाए। उसके बावजूद भी अगर जो विभाग बचते हैं तो उसको लेकर पार्टी आलाकमान के साथ जब कल दिल्ली में बैठक होगी उसके बाद ही तय किया जाएगा। तो इस तरह की आशंका भी है कि अभी विभाग मंत्रियों को जो पोर्टफोलियो देना है उसमें से 24 से 48 घंटे का वक्त और लग सकता है, उसके बाद ही उनके पोर्टफोलियो तय हो। तो अभी जो बैठक है, बैठक औपचारिक तौर पर जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अविनाश पांडे और विवेक बंसल चारों मौजूद हैं और चारों के स्तर पर कवायद चल रही है कि अच्छा, तो निर्मल क्या समझे कि कैबिनेट की पहली बैठक जो बहुत महत्वपूर्ण है, जनता भी जानना चाहती है कि किस दिशा में, किस रफ्तार से आप काम करना चाहते हैं, वो बैठक कब तक होगी, क्या संभावना फिर? देखिए उसको पहले जब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो उस दौर में 12 बजे का मैसेज आया था कि कैबिनेट की बैठक 12 बजे आहूत की गई है सीएमओ के अंदर। उसके बाद इस मैसेज को दोबारा से एक मैसेज आया था, उसमें 1 बजे का समय दिया गया, लेकिन लग नहीं रहा कि 1 बजे के समय पर भी कैबिनेट की बैठक होनी थी या हो पाएगी। अब उम्मीद ये की जा रही है कि इन चारों के बीच में जब बैठक संपन्न होगी उसके बाद मंत्रियों को एक मैसेज छोड़ा जाएगा कि वो तुरंत सीएमओ पहुंचे और 3 बजे कैबिनेट की पहली बैठक आहूत की जा सकती है। हालांकि अभी तक किसी भी मंत्री को नई सूचना नहीं दी गई, संशोधित सूचना नहीं दी गई है कि उनको कब आना है, लेकिन उनको अलर्ट मोड पर रहा गया है कि जब भी उनको कहा जाए वो अगले 10 मिनट के अंदर कैबिनेट की बैठक में पहुंचने का पूरी तैयारी में रहे। क्योंकि कैबिनेट की बैठक में सुषमा जो कर्ज माफी का जो सबसे बड़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो घोषणा की थी उसको भी वहां पर अनुमोदन किया जाना है और उसके बाद वो मूर्त रूप ले पाएगी। तो कहा जा सकता है कि 3 बजे, अब जो नया समय मुकर्रर हुआ है वो 3 बजे का हुआ है। 3 बजे कैबिनेट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट दोनों जो प्रभारी और सह प्रभारी हैं उनके साथ दिल्ली जाने का उनका कार्यक्रम बना सकते हैं। सुषमा, अच्छा, और एक बात और आपने बताया कि अमीन कागजी भी वहां पर पहुंचे हैं, तो ऐसे विधायक भी पहुंचे हैं जिनको अभी फिलहाल तो दूरी मिल रही है। अब क्या संभावना है कि अब ये जो दौड़ भाग हो रही है मुख्यमंत्री के आवास की, वो निगम और बोर्ड्स में अपनी पैठ बनाने के लिए, नियुक्ति के लिए हो रही है क्या? देखिए सुषमा, एक बड़ी बात और गंभीर तरीके से इसको समझने की जरूरत है कि जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसमें 13 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। हाँ। तो जिस तरह से उन्होंने शपथ ली और जिस तरह से अभिवादन चल रहा था उनका, मात्र 2 मंत्री ऐसे थे, प्रताप सिंह खाचरियावास और भंवर सिंह भाटी, जो घूम करके सचिन पायलट के पास भी उनका अभिवादन करने गए, उनसे हाथ मिलाने गए। बाकी 21 विधायक ऐसे थे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, उनमें से अधिकांश ने अशोक गहलोत के पैर छुए या फिर उनसे हाथ मिलाकर या उनका हाथ जोड़कर अभिवादन किया। तो कहीं ना कहीं तस्वीर का एक रुख इस तमाम कवायद से भी नजर आता है। अब बात करें सीधे तौर पर, क्योंकि सीपी जोशी के तौर पर एक बड़ा नाम अभी कैबिनेट से बाहर है, भरत सिंह कुंदनपुर के नाम पर एक बड़ा नाम कैबिनेट से बाहर है, महेश जोशी जिसको अशोक गहलोत के बहुत नजदीकी माना जाता है वो कैबिनेट से बाहर है। तो कहीं ना कहीं इस बैठक में एक बात और भी होगी कि जो शेष बचे जो 5 जो
क्योंकि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सहित 2 और 23 यानी 25 हो गए और 30 अधिकतम मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। तो 5 अभी जो रिक्त जगह हैं उनमें क्या इनको खपाया जा सकता है? क्या दीपेंद्र सिंह शेखावत उसमें हो सकते हैं? क्या भरत सिंह कुंदनपुर या सीपी जोशी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है? रामनारायण मीणा को कहां खपाया जाएगा? सरकारी मुख्य सचेतक कौन होगा? सरकारी उप मुख्य सचेतक कौन होगा? सभापति मंडल के और कितने सदस्य होंगे जिनको माफी चाहता हूं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा? उसके अलावा संसदीय सचिवों की संख्या कितनी होगी और उनको कौन कौन से विभाग के साथ अटैच किया जाएगा? तो कहीं ना कहीं ये कवायद भी चल रही है अंदर खाने कि कोई असंतुष्ट ना हो, क्योंकि लोकसभा के चुनाव सर पर हैं। तो निश्चित तौर पर संगठन और सरकार ये चाहेगी कि किसी तरह से भी जो मिशन 20 है, जो 20 सीटें लोकसभा जीतने की जो कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार की है, पार्टी उसमें सफल हो और सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय भी स्थापित किया जा सके। क्योंकि सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि सचिन पायलट न केवल डिप्टी सीएम है, साथ ही साथ उनको विभाग भी अभी मिलने हैं। उसके अलावा वो पीसीसी के चीफ भी हैं। तो समन्वय बनाने की जो कवायद है वो पूरे तौर पर इस बैठक में चल रही है। इस बैठक में और आने वाले कौन सदस्य हो सकते हैं, उनको किस तरह के विभाग दिए जाएंगे, वर्तमान में जिनको शपथ दिलाई गई है उनको कौन से विभाग दिए जाएंगे, उन विभागों में भी परफॉर्मेंस को भी देखा जाएगा और साथ ही साथ आपका बैकग्राउंड भी देखा जाएगा कि आप किस तरह से कौन से क्षेत्र से आए हैं। किसानों से जुड़े हुए मुद्दों की बात करें तो ऋषि किसको दिया जाएगा, पीडब्ल्यूडी परिवहन की बात करें, खान वन पर्यावरण की बात करें, गृह की बात करें, वित्त की बात करें, क्योंकि सरकारी खजाना अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं है। सुषमा, कहीं ना कहीं ये भी चुनौती है कि तमाम जो मंत्री बने उनको पोर्टफोलियो दिए जाए, तो इस तरह की कवायद करें कि सरकारी खजाने को भी संबल मिले, सरकार की जो जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनका वित्त पोषण हो सके। साथ ही साथ जो जनसंकल्प पत्र जो कांग्रेस ने निकाला है उस संकल्प को किस तरह से पूरा किया जाएगा, उसमें तमाम जो वादे जो किए गए थे जनता से वो किस तरह से पूरे किए जाएंगे। तो तमाम जो कवायद है सुषमा वो चल रही है। आज की बैठक प्रीलिमिनरी बैठक है, प्राथमिक बैठक है, लेकिन बहुत अहम इस मायने में है कि यहाँ से समन्वय स्थापित करके तमाम जो व्यवस्थित तरीके से पार्टी आलाकमान के पास जाएं और उनको बताएं कि हमने तो ये विभाग इस मंत्री के लिए तय किया है, अब आपकी अनुमति चाहिए या आपको कोई संशोधन करना है तो कर दीजिए। अच्छा, कुछ विभाग बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें आपने वित्त विभाग का जिक्र किया। वित्त विभाग हो या फिर आपका गृह विभाग हो या फिर यूडीएच विभाग हो, अगर वित्त विभाग किसके पास संभावना की जाएगा, क्योंकि वित्त विभाग संभालना सबसे बड़ी चुनौती है। जो स्थिति है राजस्थान की अर्थव्यवस्था की, जिसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू का सोर्स बहुत कम है, कुछ हो नहीं पा रहा है, वादे बहुत सारे हैं जिनको पूरा करना है, तो ये संभावना किसकी तरफ जाती है कि कौन संभाल सकता है, किसमें इतनी कुव्वत है या कौन अपने हाथों में ले सकता है? सुषमा, अहम सवाल की बात करें, जब 2008 में वो मुख्यमंत्री थे तो प्रद्युम्न सिंह जो राजा खेड़ा से आते थे, वित्त के बड़े जानकार थे, उनके पास ये पद था। ऐसे ही वसुंधरा राज्य सरकार में हरिशंकर भाभड़ा जी को पद दिया गया था क्योंकि वित्त जानकार। लेकिन अभी तक जो 23 जो मंत्री बनाए गए हैं और डिप्टी सीएम और सीएम की बात करें उनको छोड़ दें, और 23 जो मंत्री बनाए गए हैं उनमें किसी का इस तरह का फाइनेंशियल बैकग्राउंड इस तरह का नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टैटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा गुणा भाग कर सकें या किस तरह से वित्त का प्रबंधन किया जाना है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो वित्त का पद है, गृह के साथ गृह, वित्त, कार्मिक और सामान्य प्रशासन, ये 4 ऐसे विभाग होते हैं जिनको आमतौर पर प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री के पास रखा जाता है। लेकिन अब चूंकि ये व्यवस्था है, प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के साथ साथ एक उप मुख्यमंत्री भी है, तो कहीं ना कहीं इन 4 विभागों में से 2 विभाग कम से कम सचिन पायलट के खाते में, क्योंकि सचिन पायलट बीइंग मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम इस बात को जरूर चाहेंगे कि उनको गृह विभाग दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद अगर सबसे सशक्त और ताकतवर कोई पद है तो वो गृह विभाग है। तो गृह विभाग की वो मांग कर रहे हैं, उन्होंने की भी है और मांग कर भी रहे हैं कि उनको जो पोर्टफोलियो दिया जाए तो गृह विभाग दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री ये चाहेंगे कि गृह और कार्मिक विभाग उनके पास रहे, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत अगर मुख्यमंत्री को अपनी पूरी पावर्स उनके पास, तो निश्चित तौर पर उनके पास गृह और कार्मिक विभाग की शक्तियां उनके पास होनी चाहिए। तो ऐसे में सचिन पायलट को कोशिश की जाएगी, पार्टी मनाने की कोशिश करेगी या मनाने की कवायद चल भी रही है कि वो वित्त विभाग ले सकते हैं, उसके साथ सकता है। अब देखना यह है कि अगर सचिन पायलट को वित्त या सामान्य प्रशासन दिया जाता है तो उसके बाद कि जो तमाम जो सरकारी खजाने को संबल प्रदान करने की बात है, योजनाओं को गति देने की बात है, उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर सचिन पायलट पर आ जाएगी। और यही नहीं, केंद्र से भी समन्वय स्थापित करने में जो वित्त मंत्री होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि कैसे आपको वार्षिक योजना के लिए मैचिंग ग्रांट जो लेके आनी है सेंटर से, वो किस तरह से लानी है, आय व्यय का अंतर किस तरह से घटाना है ताकि आपको वो एक प्रोत्साहन राशि वहां से सेंटर जारी कर सके, किस तरह से वैट को और जीएसटी, चूंकि जीएसटी का जो दायरा है वो बहुत बढ़ चुका है, किस तरह से जीएसटी के अंदर प्रदेश का जो हिस्सा है प्रदेश उसको बढ़ाना है, किस तरह से प्रदेश के अंदर रिफाइनरी वाली बात चल रही थी तो पेट्रोलियम से किस तरह से पैसा आना है, किस तरह से जो 9 टैक्स हेड हैं, 9 जो कर मद हैं, उनको किस तरह से आगे ले जाकर सरकारी खजाने को भरना है, इसकी चुनौती फिर निश्चित तौर पर सचिन पायलट को होगी। अब देखना यह है कि पार्टी आलाकमान
जो बड़े जो 4 पद हैं उनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच इन चारों पदों को किस तरह से बांटते हैं, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि आगे के मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा हो। क्योंकि इसके बाद जो भी पद बचते हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री की बात करें या गृह करें, कृषि की बात करें, सहकारिता की बात करें, खान वन पर्यावरण की बात करें, तमाम जो विभाग हैं उनको फिर किस तरह से इन 23 मंत्रियों के बीच में बांटा जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक चुनौती है। अब देखना यह है कि पार्टी आलाकमान कब यहां से जो सहमति बनती है, जिन नामों पर सहमति बनती है विभागों पर, उसको मंजूरी देते हैं या उसमें कोई संशोधन करते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं निर्मल की जो स्थिति है उसमें वित्त विभाग जिसके पास भी जाएगा उसके लिए तलवार की धार पर चलने जैसा ही होगा। बहुत सारी उम्मीदें उन्हीं से होंगी कि कैसे वो मैनेज करते हैं। लेकिन अगर अभी की बात करें, अपडेट क्या है, क्या अभी भी वो मंथन चल रही है? जो आप बता रहे थे कि 4 दिग्गज है, गहलोत है, सचिन पायलट है, विवेक बंसल है और अविनाश पांडे है। देखिए, ये पहले ही तय हो चुका था कि दोनों जो अविनाश पांडे और विवेक बंसल को पहले ही ये सूचना थी कि आज शपथ ग्रहण समारोह में उनको शामिल होना है और उसके बाद एक औपचारिक बैठक रखी जाएगी कि किस तरह से सहमति बनाई जाए। हाँ। क्योंकि सुषमा तमाम मंत्रियों के नाम पे सहमति के बाद भी ये बात बच गई थी कि विभागों का बंटवारा किस तरह से होगा। सबकी निगाहें निर्मल, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे अपडेट लेंगे। तो विभागों का बंटवारा